सो वेलकम बैक टू माई चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूँ, हमने इस स्टॉक में पहले बहुत प्रॉफिट बनाया है। मतलब जो हमारे पुराने मेंबर्स हैं, जो पुराने व्यूअर्स हैं हमारे 2-3 साल पहले वाले, वो लोग जानते हैं। मैंने यहाँ पर मेंबरशिप भी स्टार्ट कर रखी थी, ज्वाइन बटन था, यहाँ पर भी हमने स्टॉक प्रोवाइड किया था ये, जहाँ पर हमने अच्छा प्रॉफिट बनाया था। अभी जो हमारी मेंबरशिप है वो अगले महीने फिर से स्टार्ट होने वाली है, जहाँ पर हम आपको हर 15वें दिन या 1 महीने में स्टॉक प्रोवाइड करेंगे, जो आपको महीने 2 महीने यानी कि स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक आपको मिलेगा। हर महीने आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो, ऐसे स्टॉक्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। अगले महीने स्टार्ट हो जाएगी वो मेंबरशिप, वो सब चीज़ें मैं आपको आगे वीडियोस में डिस्कस करूँगा आने वाले टाइम में। तो अभी फिलहाल हम केमिकल सेक्टर के एक स्टॉक की बात करें जिसका नाम है दीपक नाइट्राइट। देखो यहाँ पर लास्ट ट्रेडिंग डे में 7% से ज़्यादा की तेज़ी, 1900 रुपये का स्टॉक। एक साल में अगर आप देखोगे तो वैसे 16% की गिरावट है, लेकिन अगर आप हाई से कंपेयर करोगे तो ये स्टॉक 37-40% के आसपास गिर चुका है। इससे हमें एक बात तो पता चल रही है, स्टॉक में ट्रेंड क्या है, डाउन। और शॉर्ट टर्म में अगर आप किसी स्टॉक में जा रहे हो तो वहाँ पर आपको ट्रेंड देखना बहुत ज़रूरी है। अब मैं जो इस स्टॉक में आपको टारगेट या बताने वाला हूँ, कहाँ से आपको किस लेवल से एंट्री लेनी है, किस लेवल से एग्जिट करना है, कहाँ और कितने टाइम के लिए होल्ड करना है, ये सब चीज़ें मैं अपनी पेड मेंबरशिप में आपको दूंगा। लेकिन आज मैं आपको पेड मेंबरशिप वाली जो चीज़ें हैं वो आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, और इसी स्टॉक में शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट करा के जाऊँगा। कैसे? वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना और समझना। आधी वीडियो देखकर अगर एंट्री लोगे तो लॉस कर लोगे। पूरा समझना गेम जो आज आपको मैं बताने वाला हूँ, ये पेड मेंबरशिप में मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ अगले महीने के बाद से, लेकिन आज ऐसे ही बता रहा हूँ। तो ये स्टॉक हमको नज़र आ रहा है कितना, लगभग 40% के डिस्काउंट पर अपने हाई से। तो हमें ट्रेंड क्या नज़र आ रहा है, डाउन। और अगर हम शॉर्ट टर्म के पर्पज़ से डाउन ट्रेंड में किसी स्टॉक में जाएंगे तो क्या होगा, लॉस होगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है ये हमेशा ही चलेगा, कभी ना कभी तो ख़त्म होगा ना। कहाँ पर ख़त्म होगा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और ये स्टॉक जिसके बारे में मैंने कई बार वीडियो बनाई है, इस स्टॉक में एक लेटेस्ट न्यूज़ है, पहले वो देख लो, क्योंकि न्यूज़ सबसे इंपॉर्टेंट रोल करती है किसी भी स्टॉक में ट्रेंड को चेंज करने में। अब ज़रा समझना इसका गेम पूरा, उसके बाद टेक्निकल मैं आपको दिखाऊंगा। लेटेस्ट अपडेट है 2 दिन पहले का, 27,000% उछला ये केमिकल स्टॉक। कंपनी ने किया 3500 करोड़ रुपए लगाने का ऐलान। अब क्या ऐलान किया, कैसे है, सब कुछ देखते हैं। 27,000% उछला केमिकल स्टॉक, कंपनी ने किया 3500 करोड़ रुपए का लगाने का ऐलान। कौन से स्टॉक की बात हो रही है भाई, दीपक नाइट्राइट की बात हो रही है। अब ये जो दीपक नाइट्राइट है इसकी एक सब्सिडरी है दीपक केमटेक, जिसमें ये कंपनी 3500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी। फिनॉल और दूसरे केमिकल के प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाले सॉल्वेंट्स तैयार करने के लिए कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स बना रही है। पहले एक बात मेरी समझ लो आप, एक चीज़, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं, बस कुछ चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। आप देखो कितना आसान है। दीपक नाइट्राइट, इसकी सब्सिडरी दीपक केमटेक। दीपक केमटेक क्या काम करना चाह रही है, ये कुछ केमिकल्स और सॉल्वेंट तैयार करने के लिए, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स तैयार करिए, एक प्लांट तैयार करिए एक तरीके से। उसमें इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 3500 करोड़ का। वो इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, दीपक नाइट्राइट। यानी कि दीपक नाइट्राइट इन्वेस्ट करेगी 3500 करोड़ रुपए। 3500 करोड़ रुपए खर्चा दीपक नाइट्राइट कर रही है। प्रोडक्शन का काम कौन करेगा, दीपक नाइट्राइट। सॉल्वेंट बनाने का काम, इसे बेचने का काम कौन करेगा, दीपक नाइट्राइट। इससे जो सेल्स होगी या रेवेन्यू होगा, जो मार्केटिंग होगी, वो काम कौन करेगा, वो भी दीपक नाइट्राइट करेगी। और प्रॉफिट किसको होगा, वो भी दीपक नाइट्राइट को होगा। लेकिन दीपक नाइट्राइट में जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है उनको ना तो भाई 3500 करोड़ में से एक भी रुपया इन्वेस्ट करने की ज़रूरत, ना ही उन्हें किसी केमिकल्स के प्रोडक्शन करने की ज़रूरत, ना ही उनको सेल्स करने की ज़रूरत, ना ही उनको मार्केटिंग करने की ज़रूरत। उनको मिलेगा सिर्फ प्रॉफिट। यानी कि काम करेगा दीपक नाइट्राइट, पैसा भी लगा रहा है, काम भी कर रहा है, सेल्स भी कर रहा है, मार्केटिंग भी कर रहा है, और प्रॉफिट हो रहा है हमें भी। इतना आसान है स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना। बस वो एक अलग बात है, आपको स्टॉक के उस कंपनी के बारे में देखना पड़ता है भाई, वो जिस जगह पैसा लगा रहा है वो सही भी हो, मतलब आने वाले टाइम में उसका कोई बेनिफिट भी मिलेगा। अब आप देखो यार, ये दीपक नाइट्राइट है या कोई भी कंपनी है, 3500 करोड़ लगा रही है, ये कोई 10-15 हज़ार नहीं लगा रही है। तो 3500 करोड़ अगर वो इन्वेस्ट कर रही है किसी सेगमेंट में, तो कुछ तो उसको भी पता होगा कि भाई हाँ, यहाँ पर मैं 3500 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरे को कम से कम इसके बदले 35,000 करोड़ मिलेंगे। कुछ सोच समझ के तो कर रहा है ना दीपक नाइट्राइट।
अब वो एक बात अलग है, सक्सेस होना ना होना एक अलग चीज़ है, लेकिन प्लानिंग तो है ना इनकी ज़बरदस्त। अब इस प्लानिंग का फ़ायदा हम रिटेल इन्वेस्टर उठा सकते हैं। तरीका होता है, यहाँ पर पैसा ये लगा रहा है, प्रॉफिट दीपक नाइट्राइट को भी होगा और हमें भी होगा, ये होता है तरीका। लेकिन इसका बेनिफिट मिलेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को, जो लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर हैं, शॉर्ट टर्म वाले नहीं, लॉन्ग टर्म वाले। चलो अभी देखते हैं, पूरी डिटेलिंग जानते हैं आखिर क्या है यहाँ पर। भाई दीपक नाइट्राइट की बात हो रही है, स्पेशलिटी केमिकल, पिछले 20 सालों में 27,000% का रिटर्न दिया है इसने। अब दीपक नाइट्राइट की सब्सिडरी में 3500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करिए। कंपनी ने बताया कि फिनॉल और दूसरे केमिकल प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाले सॉल्वेंट्स तैयार करने के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स बनाई। कंपनी ने डेट और इक्विटी के मिक्स जरिए फंड जुटाया है। चलो वो फंड जुटाने का काम तो कंपनी का, वो कैसे कैसे जुटाती है। स्पेशलिटी फ्लोरोकेमिकल के लिए भी बनाएगी प्लांट। दीपक नाइट्राइट की सब्सिडरी दीपक कैमटेक लिमिटेड ने बोर्ड ने करीब 220 करोड़ रुपए खर्च करके स्पेशलिटी फ्लोरोकेमिकल के लिए एक मल्टीपर्पज़ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की भी मंजूरी दी है। इस प्लांट का 125 केटीए किलो टन सालाना एस्टॉन, 300 केटीए फिनॉल और 100 केटीए आइसोप्रोपल अल्कोहल प्रोड्यूस करने का टारगेट है। ये सब काम कौन करेगा? ये काम करेगा दीपक नाइट्राइट। और अगर हम देखें सीधे सीधे तौर पे, तो दीपक नाइट्राइट ये काम अगले कुछ सालों तक मेहनत करेगा, इस चीज़ को बनाएगा, सेल करेगा, बहुत सारी चीज़ें करेगा। और अगर हम अगले कुछ सालों के लिए इसके बेस पर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो प्रॉफिट किसको होगा? हमें। चलो दीपक नाइट्राइट को तो होगा ही होगा भाई, वो तो काम कर रहा है, उसने पैसा भी लगाया है, लेकिन हम तो कुछ नहीं कर रहे ना, हम तो सिर्फ पैसा लगा रहे हैं, बिना कुछ किए हमको प्रॉफिट होगा। ये है तरीका इन्वेस्टमेंट का। अब ये सब चीज़ें मैं आपको न्यूज़ इसीलिए बता रहा हूँ, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और आपको लग रहा है कि भाई ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पर है, लॉस में जा रहा है, मैं सेल करके निकल जाऊँ, तो ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ। भाई फ्यूचर प्लानिंग देख लो, सेल करके निकलने से पहले सोच लेना, बाद में कभी पछताना पड़े अगले 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में कि काश मैंने सेल ना किया होता। वो आप देखो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और हो सकता है मैं गलत हूँ, इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपको एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लेनी। शॉर्ट टर्म में कैसे है अभी उस पर भी चलेंगे, टेक्निकल चार्ट पर। पहले देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। पिछले 10 सालों में 2500% का रिटर्न दिया इसने, ठीक है, और पिछले 20 सालों में 27,600% के समथिंग का रिटर्न दिया। 2005 में ये सिर्फ 6.5 रुपये का था, जो आज की डेट में ये कितने का नज़र आ रहा है? 1936, और बल्कि ये भाई मतलब 3100 रुपये तक गया था। आप देख लो, बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्टॉक ने इतना बड़ा रिटर्न दे दिया है तो अब तो स्टॉक ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं देगा। ये गलत फहमी है, ऐसा नहीं है। स्टॉक ने पहले रिटर्न दिया है तो उसका मतलब ये नहीं कि अब आगे नहीं देगा, अभी आगे और दे सकता है। कैसे देगा वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो वैसे तो कंपनी अपने हाई से काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पर हमें देखने को मिल रहा है। इससे पहले कंपनी ने बोनस वगैरह भी दिया था 2014 में, वो अभी नहीं 2014 में दिया था, और उसके बाद से 2025 11 साल हो गए, अभी तक कुछ बोनस वगैरह दिया नहीं है। उम्मीद है शायद आने वाले टाइम में बोनस वगैरह दे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 26,000 करोड़ का मार्केट कैप और 2 रुपये की फेस वैल्यू। कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड वगैरह भी प्रोवाइड कराती है। डिविडेंड प्रॉफिट का एक वो हिस्सा होता है जो कंपनी डायरेक्ट अपने जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके बैंक अकाउंट में डालती है। अगर आपको डिविडेंड के बारे में डिटेल में जानना है तो इसकी भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। स्टॉक मार्केट बेसिक वाली प्लेलिस्ट है, इसमें आप जाकर देख सकते हैं डिविडेंड यील्ड क्या होता है, कैसे फ़ायदा होता है इसका, इससे कोई हमें भी फ़ायदा है या नहीं, बहुत सारी चीज़ें वो सब आपको स्टॉक मार्केट बेसिक में मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आपने देख लिया। अब ज़रा पहले एक बार मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर एक्सपर्ट्स का ओपिनियन, और उसके बाद चलते हैं सीधा इसके टेक्निकल चार्ट पर। 17 एनालिस्ट ने इसमें अपनी रेटिंग दी है, जिसमें से 35% बाय, 24% होल्ड और 12% सेल। मोस्टली अगर आप एनालिस्ट देखोगे तो यहाँ पर अगले 1 साल के हिसाब से स्टॉक में बाय और होल्ड करने के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। अगले 1 साल में स्टॉक में तेज़ी आने के चांसेस है, तो आप इस लेवल पर एंट्री ले सकते हैं। वहीं पब्लिक के ओपिनियन पर आप आएंगे तो 100% बाइंग देखने को मिलेगा, और वॉल्यूम भी मेरे ख्याल से अब तो इसमें अच्छा खासा आ रहा है। देख सकते हैं आप कंपैरिजन 1 महीना 1 वीक के एवरेज में। लास्ट ट्रेडिंग डे पर यहाँ पर 8 लाख का वॉल्यूम था, जो कि 3 लाख और 3 लाख के आसपास ही 1 वीक और 1 महीने का एवरेज था। तो वॉल्यूम भी अब अच्छा खासा इसमें देखने को हमें मिल रहा है। चलो ये तो हो गई कि भाई स्टॉक में लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, अब स्टॉक ट्रेंड चेंज कर सकता है। अब देखो सारा गेम जो शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर देखिएगा, ये इसका टेक्निकल चार्ट। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ज़रा इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ मैं। इस स्टॉक ने काफ़ी टाइम से, मई 2021 से लगभग 1750-1800 रुपये के आसपास, यहाँ पर भी हमने प्रॉफिट बनाया था, इस लेवल पर सपोर्ट लिया था। कब लिया था मैं आपको डेट भी बता देता हूँ एग्जैक्ट, मई 2021, जून 2021। उसके बाद इसने सपोर्ट लिया मार्च 2022, उसके बाद लिया जून 2022, उसके बाद लिया फेब 2023, उसके बाद सपोर्ट लेने की कोशिश की लेकिन ले नहीं पाया, और उसके बाद फेब 2025, और अब अप्रैल 2025। मतलब देख रहे हो ये वाला जो लेवल है,
ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 3-4 सालों से इसी लेवल पर सपोर्ट लेता है स्टॉक और इससे नीचे नहीं जाता है। देख रहे हो आप यहाँ पर, इसका मतलब ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, मैंने आपको शॉर्ट टर्म के लिए बताया ना। और उसके बाद स्टॉक में एक रेसिस्टेंस भी है, खाली सपोर्ट नहीं। कितनी बार लिया देख लो यहाँ पर, ये रहा नवंबर 2021, फेब 2022, अप्रैल 2022, मई 2022, नवंबर 2022, इसके बाद यहाँ पर जून 2023, सितंबर 2023, फेब 2024, उसके बाद यहाँ पर जनवरी 2025 और अब भी डेफिनेटली ये इस लेवल से जब स्टॉक ऊपर जाएगा तो अब यहाँ पर फिर से इसी लेवल पर सपोर्ट लेगा जो कि लगभग 2350 रुपये के आसपास का है। अब देखो 19,100 रुपया, 19,500 रुपये के लेवल पर अगर आप एंट्री लेते हो तो 2350 रुपये तक स्टॉक जाएगा। और ये कोई आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 6 महीने साल भर में जाएगा, 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बस मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। रिस्क तो रहेगा, अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो और आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा चांसेस है स्टॉक इससे नीचे नहीं जाएगा। इसीलिए यहाँ पर अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए चाहें तो एंट्री ले सकते हैं। अगर आपने हाई लेवल पर भी बाय कर रखा है, एवरेज कर सकते हैं। देखो लॉन्ग टर्म के लिए तो अलग चीज़ है, लॉन्ग टर्म के लिए तो उसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। ये इतना सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, तो आप इस लेवल पर एंट्री लेने के बाद देखो थोड़े बहुत रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल बनेंगे, उसमें डर के नहीं जाना है जब तक आपको ये इस लेवल पर नहीं जाएगा। और ये इस लेवल पर जाएगा ज़रूर, ये हो सकता है थोड़ा सा मान लो यहाँ तक गया, फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ गया, फिर दोबारा बाद में गया, लेकिन जाएगा ज़रूर। तो आप अगर अगले 2-4 महीनों के हिसाब से देख रहे हैं तो आप यहाँ पर 1950 से 2350 रुपये के आसपास, यानी कि ऑलमोस्ट 250 से 300 रुपये प्रति शेयर का प्रॉफिट बना सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको यहाँ पर कितने स्टॉक लेने हैं, कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट आपको शॉर्ट टर्म या मिड टर्म में ये स्टॉक यहाँ पर रिटर्न देकर जाएगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, हो सकता है मैं गलत हूँ, इसलिए रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो सोच समझ के अब आपको देखना है। कमेंट करके बताना अगर आपके पास स्टॉक है या आप इस स्टॉक में एंट्री लेना चाहते हैं। बाकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है, अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं तो भी कमेंट कीजिएगा। और इस तरह की डेली अपडेट के लिए भाई शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।